अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नूरी खानकाह में बात करेंगे ज़िक्र क़ल्बी ख़फ़ी की। क़ल्ब का ज़ाकिर होना, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस बारे में आप लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं और जब हम ये सुनते हैं कहीं से कि फ़लाँ का क़ल्ब जारी है, तो हमारा भी बहुत जी चाहता है कि हमारा भी क़ल्ब जो है वो हर वक़्त जारी हो जाए और अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करे। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे जो क्वायरीज़ हैं, जो ख़वातीन ये चाह रही हैं इस बारे में मज़ीद मालूमात, तो उनके लिए चंद बुनियादी बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। क़ल्ब का ज़िक्र करना यानी कि दिल की हर धड़कन के साथ अल्लाह के नाम का जो तकरार है, जो अल्लाह के नाम का ज़िक्र है, वो बार-बार क़ल्ब जो है हर धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह करना। इसको हम कहते हैं कि क़ल्ब का जारी होना, क़ल्बी ज़िक्र, ज़िक्र ख़फ़ी, ये तमाम इसी चीज़ के नाम हैं। तो जिस तरह हर इबादत के अपने क़वाइद व ज़वाबित हैं। ज़कात हमें उसी वक़्त हम पर फ़र्ज़ होगी जब हम साहिबे नसाब होंगे। नमाज के लिए शर्तें हैं कि हमारा लिबास पाक होना चाहिए, जाए नमाज़ पाक साफ़ होना चाहिए और हम बावज़ू हों, तो फिर नमाज जो है वो हम अदा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़िक्र क़ल्बी जो है, इसकी भी कुछ शराइत हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो शर्त है ज़िक्र क़ल्बी की, वो ये है कि हमारा दिल हर तरह की नजासत से, बुरे ख़यालात से, इख़लाक़े रज़ीला से पाक साफ़ हो जाए। जब तक हमारा दिल तमाम रूहानी बीमारियों से पाक साफ़ नहीं होगा, उस वक़्त तक सही मायनों में ज़िक्र क़ल्बी ख़फ़ी जो है वो हमारा कायम नहीं हो सकता। ये ज़रूर मुमकिन है कि जब हम नेक लोगों से मिलते हैं, कुछ अल्लाह के बहुत इनाम याफ़्ता बंदे हमारे दरमियान मौजूद होते हैं कि जिनके क़ुलूब अल्लाह के ज़िक्र से जारी होते हैं, तो उनसे मिलने की बरकत से हमारे क़ल्ब में भी फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है और हमारा क़ल्ब भी जो है वो अल्लाह अल्लाह करने लगता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये कैफ़ियत बरक़रार रहे और हकीकी मायनों में हमारा क़ल्ब जो है वो ज़ाकिर हो जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी बातें जो हैं इन्हें समझ लेना चाहिए। जब तक हमारा दिल तमाम इख़लाक़े रज़ीला से हम उसकी सफ़ाई नहीं करेंगे, तमाम इख़लाक़ी बुराइयाँ, बुरे ख़यालात, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सारी चीज़ें हम अपने दिल से नहीं निकालेंगे, उस वक़्त तक अल्लाह का ज़िक्र हमारे दिल में कायम नहीं हो सकता। ठीक है? हम अपने जो ज़िक्र ख़फ़ी का लेक्चर था, हम उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि खाली लताइफ़ का फड़फड़ाना जो है, वो ज़िक्र क़ल्बी जो है उस यानी क़ल्ब में ज़िक्र के कायम होने की अलामत नहीं है। उसकी अपनी अलामात जो है वो डिटेल से वहाँ बयान कर चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ़ इस बात को समझेंगे कि जो नई सिस्टर्स हमारी ख़ानकाह में आई हैं, उनका जो सवाल ये है कि ये ज़िक्र हमारे दिलों में कैसे कायम हो सकता है, तो ये जवाब उनके लिए है कि सबसे पहले हमें अपने क़ुलूब को पाक करना है, तमाम रूहानी बीमारियों से अपने दिल को साफ़ करना है। उसके बाद फिर क्या है कि फिर जब दिल तमाम गंदगी से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगा, तो फिर कोई वजह नहीं है कि हमारा दिल जो है वो ज़ाकिर ना हो। इसकी एक मिसाल से हम इस बात को समझते हैं
کہ اللہ کے نام کی بہت تاثیر ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے ہی اللہ کا ذکر کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں اور تکرار کے ساتھ کریں، بار بار کریں، تو آٹومیٹکلی وہ جو نور ہے اللہ کے ذکر کا ہمارے قلب میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آٹومیٹکلی ہمارا قلب جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، اس کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ وہ جو باقاعدہ ہم اس پہ تربیت لیں۔ باقاعدہ تربیت جو ہے وہ سالکین لیتے ہیں، وہ لینی چاہیے، لیکن اس کے بغیر بھی قلب جاری ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے گھر میں پانی کی ٹینکی ہے، اس میں پانی فل ہے، لیکن ہماری ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا، ہم بڑے پریشان ہیں کہ نلکا کھولتے ہیں، پانی نہیں آ رہا، اوپر تو پانی موجود ہے، تو پھر کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایئر لاک ہو گیا ہے، کہیں کسی جگہ پانی جو ہے اس کی سپلائی رک گئی ہے، ہوا آ گئی ہے۔ ایئر لاک ہم بولتے ہیں نا، ہماری اگر ایئر لاک ہو جائے تو آپ دیکھیں ٹینکی بھری بھی ہو تو پانی جو ہے وہ نل میں نہیں آتا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کا نام جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس میں اتنی قوت اور اتنی نورانیت ہوتی ہے کہ اللہ کا وہ نام جو ہے وہ ہمارے قلب میں سرایت کر جاتا ہے اور ہمارے قلب کو نورانی کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا قلب میں نور بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا قلب جو ہے وہ خود بخود اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں، لسانی ذکر بھی کثرت سے کرتے ہیں، کثرت سے تسبیحات کرتے ہیں، قرآن شریف ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، یعنی اپنی زندگی اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہیں سے بھی سلوک کی کوئی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، تو ان کے بھی تمام لطائف جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جاری ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی ممکن ہے ان کو پتہ ہو، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوتا، اور یہ کوئی اہل نظر ان کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کے تو سارے لطائف جاری ہیں اور اس کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ ایک خود کار سسٹم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام اپنے اندر بہت زیادہ قوت رکھتا ہے، بہت زیادہ اس میں نورانیت ہے۔ تو جب اللہ کا نام جہاں بھی لیا جائے گا وہاں پر یہ اپنا اثر ضرور کرے گا، یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ اب ہم نے اپنے دلوں کو اگر گندگیوں سے بھرا ہوا ہے تو وہ زبانی لیا گیا نام جو ہے وہ اثر انداز قلب پر نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک جو ذکر قلبی ہے، یہ اس کا ایک جو میں نے آپ کو ایک تھیوری، ایک بالکل اس کا ایک آسان بات جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے، جو یہ جاننا چاہ رہی تھی، پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ذکر کیسے جاری ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ ذکر خود بخود بھی جاری ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہے لوگوں کا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب ان کو کوئی اہل نظر ملتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ماشاءاللہ ان کے اوپر کتنا کرم اللہ کا ہو چکا ہے۔ ذکر قلبی کی بہت اہمیت ہے۔ ذکر قلبی جب ہمارا ذکر جو ہے قلب میں یہ جاری ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے تو ہم ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں نا، اور ہمارا دل جو ہے وہ کتنی دفعہ ایک منٹ میں دھڑکتا ہے، 72 ٹائمز غالباً ہمارے دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا۔ تو جتنی دفعہ دل دھڑکے گا اتنی دفعہ وہ اللہ کا ذکر کرے گا، وہ اللہ اللہ کرے گا۔ اور جب ہمارا قلب جو ہے، آپ دیکھیں اب اس پرسنٹیج کو دیکھیں کہ ایک منٹ میں ہم زبان سے ایک منٹ میں کتنی دفعہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں، اور ایک منٹ میں ہمارا قلب کتنی دفعہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا قلب 72 ٹائم ایک منٹ میں جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب قلب کے اندر سے جو قلب کا کام ہے، دل کا کام ہے، وہ یہی ہے نا کہ خون وہاں سے گزرتا ہے، اور جب خون وہاں سے گزرتا ہے تو خون کے جتنے سیلز ہیں وہ بھی نورانی ہو جاتے ہیں، ان میں بھی وہ اللہ کے اسم کا جو نور ہے وہ خون میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ اور خون کا کیا کام ہے؟ خون نے تو سارے جسم میں بھاگنا دوڑنا ہے، اور جہاں جہاں جسم کے جس جس حصے میں خون جاتا ہے اس حصے میں اللہ کا جو نام ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے نام کا نور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو
اس बات की समझ हमें उस दुआए नूरी से आती है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मांगनी सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन व फी बसरी नूरा व फी समई नूरा। ठीक है ना, तो हमें वो दुआ जब हम पूरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें मांगना सिखा रहे हैं कि अल्लाह मेरे दिल को नूरानी कर दे, मेरी रूह को, मेरे कल्ब को नूरानी कर दे, मेरी समात को, मेरी आँखों को, मेरी जिस्म के गोश्त को, मेरे बालों को, वशारी नूरा व लहमी नूरा। तो वो दुआ को जब हम पढ़ते हैं तो एक-एक चीज़ का ज़िक्र किया गया, तो वो एक-एक चीज़ कैसे नूरानी हो सकती है? वो एक-एक चीज़ नूरानी होने के लिए हमारे कल्ब का ज़ाकिर होना बड़ा ज़रूरी है। जब हमारा कल्ब में ज़िक्र का ज़ाकिर होगा तो फिर हमारे कल्ब में ज़िक्र का नूर भर जाएगा और फिर वो नूर जो है हमारे पूरे बॉडी सेल्स जो हैं उनको, आप देखिए कि कितने ज़्यादा 10 अरब से ज़्यादा खुलियात हैं, 10 अरब से ज़्यादा बॉडी सेल्स हैं हमारे अंदर, तो वो तमाम के तमाम जो बॉडी सेल्स हैं वो ज़ाकिर हो जाते हैं। जिसको कहते हैं ना कि इसके सारे के सारे लताइफ़ जारी हैं और इसका जो है वो पूरे का पूरा ये ज़िक्र की जो असबाक हैं वो कर चुका है। तो वो यही होता है कि पूरे का पूरा जो है इंसान का वजूद, उसका उसका एक-एक बॉडी सेल ज़ाकिर हो जाता है, उसके खून का एक-एक हिस्सा जो है एक-एक वो ज़ाकिर हो जाता है, एक-एक सेल बॉडी का एक-एक हिस्सा ज़ाकिर हो जाता है और फिर वो इतना ज़्यादा यानी उसका ज़िक्र कहाँ से कहाँ आप देखिए पहुँच जाता है, वहाँ पहुँच जाता है जिसका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते ज़ुबानी ज़िक्र से। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ बुनियाद क्या है? जब बुनियाद हमें समझ में आ जाएगी, तो फिर सारी बात जो है हमें समझनी बेहद आसान हो जाएगी कि ज़िक्र क़ल्बी, अगर जैसे ये ख़वातीन कुछ जो हमारी लिसनर्स हैं उनका ये सवाल था और वो कहते हैं कि हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता, हम कैसे ज़िक्र क़ल्बी तक पहुँच सकते हैं? तो देखें, हम किसी तक पहुँचने से पहले जो हमारे करने का काम है, हम वो कर लें। ये इसके लिए हमें किसी मुर्शिद की और किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। दिल को साफ़ करने के लिए तो कहीं नहीं जाना ना, अपनी नीयत की दुरुस्तगी ही करनी है ना। अपने जो अंदर का ताऊत है उसके ऊपर ओवरकम करना है। तो बुनियाद से जब बात शुरू होगी, जब बुनियाद ठीक होगी, पहली ईंट ठीक रखी जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। और फिर जब ऑटोमेटिकली सब कुछ होना शुरू हो जाता है तो मेरा रब समीउन अलीम है, वो सुनता भी है और सब जानता है। उसको पता है कहाँ पर किसको ज़रूरत है उस्ताद की, कहाँ पर किसको रहनुमा चाहिए। जैसे रिज़्क जो है वो पत्थर के अंदर कीड़े को पहुँचाने का अल्लाह ताला जो है उसका वादा है, वो हर शख़्स को हर हर अपनी मख़लूक को रिज़्क पहुँचाता है। इसी तरह हर रूह का रिज़्क जो है वो भी उसी का वादा है, उसी ने पहुँचाना है। तो फिर आपका अल्लाह ताला जो है कोई ऐसे मेंटोर का, ऐसे उस्ताद का भी बंदोबस्त कर देते हैं कि जो आपको ये तमाम बातें बहुत बतरीके एहसन जो है वो सिखा देता है। फिर उस उस्ताद का इंतज़ाम जब अल्लाह की जानिब से किया जाता है तो फिर आपको नहीं पता कि आपके साथ सब कुछ मामलात कितने आसान हो जाएँगे। हम अपनी ज़ात पे मेहनत किए बिना ही भाग-दौड़ शुरू कर देते हैं। अपने हिस्से का काम हम करेंगे तो वो रब्बुल आलमीन जो है, जो काम उसने करना है वो ज़रूर करेगा। उसके लिए हमें सब्र थोड़ा-सा चाहिए और अपनी ज़ात पे मेहनत चाहिए। बहुत शुक्रिया।